नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 लेकर। ये जो सेशन है ये धीरे धीरे आपको प्रॉफिट पहुंचाएंगे। एक बार इन्हें लगाओ आप सभी। सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं। आज के सेशन में हमने 15 प्रश्न लिए हैं क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन बढ़ाए जाए, तो एक बार मैंने 15 कर लिए। जैसे ही आपकी सीटिंग अच्छी हो पाती है फिर हम 20 प्रश्न भी कर देंगे क्योंकि अब क्लासें 4 होने लगी हैं अपनी। ठीक है, सोमवार से या मंगलवार से आपकी कल्चर प्लस कंप्यूटर की क्लास ऐड और हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। तो बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। क्या कह रहा है आप सभी से? ए ने 10,000 रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू किया। 4 महीने पश्चात 5,000 रुपए की पूंजी लगाकर बी उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल 2,000 रुपए में ए का हिस्सा क्या है? तो ये पार्टनरशिप का प्रश्न है। पहले हमने काफी प्रश्न कर लिए जिसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो ये थी कि जब कैपिटल को टाइम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर टाइम चाहिए तो प्रॉफिट को कैपिटल से भाग करेंगे, अगर कैपिटल चाहिए तो प्रॉफिट को टाइम से भाग करेंगे। ये जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, जब आपको मैं अच्छे से करवाऊंगा तब मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए प्रश्न पर अमल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ए ने 10,000 रुपए की पूंजी लगाई। ए ने कितने रुपए लगाए? 10,000 रुपए। ठीक है, 4 महीने पश्चात, यानी कि 4 महीने पश्चात कौन आया? 5,000 रुपए की पूंजी लगाकर बी उसके साथ जुड़ गया, यानी कि ये 5,000 रुपए लगाकर शामिल हुआ 4 महीने बाद, और वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब मेरी बात सुनना कि ये जो बंदा है ये कैपिटल है, यानी कि पूंजी है। ए के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि कुछ छोड़ा है या बीच में समय, कहीं भी नहीं। तो ये 12 महीने तक मौजूद रहा और ये 4 महीने बाद आया था, यानी कि अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक वो नहीं आया था और आगे के 8 महीने वो सेशन में शामिल हुआ था, उस व्यापार में शामिल हुआ, तो 10,000। हालांकि यहां से ही आप डील करना सीख लो। ये जाएगा 2 बार, 2 × 12 24 रेशो 8 एकम 8, ये जाएगा 3:1। अब ये जो रेशो है ये प्रॉफिट का है। यहां पर टोटल प्रॉफिट 4x है, बट वास्तविकता में कितना है? 2,000 है। x की वैल्यू 500 है और 500 की गुणा मैं इससे करूंगा और 500 की गुणा मैं इससे करूंगा। लेकिन एक बार के लिए तो हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा गया ए का हिस्सा, तो ए ये रहा, और ए का जो हिस्सा है वो कितने रुपए है? 1,500 रुपए ए का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए सर, अब दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए इसे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है आप सभी से कि एक दूधिया बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है, वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, तो उसे कुल फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए जी, 20% का तो जब वो खरीदता था तब बेईमानी कर रहा था, और ये 25% पानी मिलाकर बेचता है। 25% पानी मिलाकर बेचता है, तो उसका कुल फायदा उन्होंने हमसे पूछा है, तो हम उन्हें बता पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि 2 नंबर प्रश्न है। आप कुछ भी मान लो, ऐसे प्रश्नों में टेंशन नहीं लेनी है। बेईमान दुकानदार वाला केस अलग था, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, दूधिया बेईमानी से नापकर 20% अधिक दूध लेता है, कि मान लो वही बात वही रिपीट करनी है कि 100 रुपए का 100 लीटर है, 100 रुपए का 100 लीटर है। अब उसने रुपए तो 100 दिए जहां से खरीदा था। 20% की बेईमानी का मतलब है कि 100 लीटर उसने डालना था, दूध लेके आना था, बट वो बेईमानी से 100 का 20%, 20 लीटर अत्यधिक दूध ले आया, यानी कि अब उसके पास दूध कितना था? 120 लीटर था, जिसकी कीमत कितने रुपए थी? 100 रुपए में 120 लीटर, यानी कि जो सीपी है वो इतना आ गया था। ओके, वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है। जो खरीदा था उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, ये उसका सीपी है। अब इसमें 25% पानी मिला है, तो 120 का 25% कितना आएगा? 20 × 6, 20 × 5, ये जाएगा 5 बार, यानी कि 30 रुपए, सॉरी
30 लीटर वो पानी मिलाता है। 30 लीटर पानी मिलाएगा तो टोटल जो एलिगेशन कितना हो जाएगा, 150 लीटर हो जाएगा। अब उसके पास था तो 100 लीटर और बेचा कितने में, 150 लीटर उसने बेचा। हम 1 रुपए का 1 लीटर मानने जा रहे हैं, तो खरीदा 100 में, बेचा 150 में, तो 50 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो मेरा जो आंसर आया है वो कितना आया है, 50% का क्या आया है, लाभ आया है। 50% का क्या आया है, लाभ आया है। ये लीटर नहीं है, ये 100 लीटर था, ये 150 लीटर था। 1 लीटर 1 रुपए का था तो 100 लीटर 100 रुपए का था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप सभी, आप ऐसे डील कर सकते हो इनको। ठीक है, अब ये सक्सेसिव था तो सक्सेसिव वाला सीन भी हो जाता है इसमें कि बढ़ोतरी पर क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी, बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा में कितना, 100। अब ये दिमाग में नहीं आता यार, ये चीजें ना ये हमेशा अच्छी रहती हैं, एक पर्टिकुलर दिमाग में चलता है कि माइंड में ये सेट रहता है कि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। तो ये 20% की खरीदते वक्त, फिर बेचते वक्त किया, प्लस 25 दूना कितना, 500 बटे में कितना, 100। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे, आएगा 45 प्लस 5, बाहर प्रतिशत का साइन है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50% आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो 2 प्रश्न हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी करिए, इन प्रश्नों में आपको कम समय मिलेगा क्योंकि अब आपने बहुत कुछ रिवाइज कर लिया है, आपको बहुत सही भी लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है आपकी, अंतिम क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की। चलिए सर, तीसरा प्रश्न फिर साझेदारी से है। ए, बी और सी साझेदारी में शामिल होते हैं। ए 4 माह के लिए 320 रुपए, बी 3 माह के लिए 510 रुपए तथा सी 5 माह के लिए 270 रुपए का धन लगाते हैं। यदि कुल लाभ 208 रुपए होता है तो लाभ में सी का हिस्सा बताइए। तो बिल्कुल बताएंगे हम इसको। पार्टनरशिप में मैंने बताया था कैपिटल को जब टाइम से गुणा करोगे तब प्रॉफिट का रेशो आएगा। तो जो ए है वो 4 माह के लिए 320 रुपए, यानी कि ये समय है, ये समय है और ये पूंजी, यानी कि 4 महीने के लिए 320 रुपए, बी 3 माह के लिए 510 रुपए और सी 5 माह के लिए 270 रुपए। ठीक है, अब जब इनकी गुना करेंगे ये रेशो आएगा, वो रेशो किसका आएगा, लाभ का अनुपात, जिसमें जो लाभ हो रहा होगा वो आपस में बांटेंगे। ठीक है, आपको कोशिश क्या करनी है, मैंने बताया भी था आप लोगों को बहुत अच्छे से। अब अगर आप कैसा भी डील करना चाहते हैं आपकी इच्छा पे डिपेंड है। तो 0 से 0 काट दिए, 32 × 4 128, 51 × 3 153 और यहाँ पर 27 × 5 135। ठीक है, अगर ये सिंपलीफाई हो रहे हैं तो आप किसी भी डिजिट से इन्हें सिंपलीफाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। शायद ये किसी से भी नहीं कट पा रहे, नहीं कट पा रहे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कुल लाभ 208 रुपए हुआ है। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है ये देख लीजिए, ये आएगा 12, 15, 27 और 13 40, ये हुआ है 411, 416 x का, बट वास्तविकता में 208 का, तो x की वैल्यू आएगी 208 बटे में 416, x की वैल्यू 1/2 कह दो, ये 0.5 रुपए कह दो। ठीक है, 0.5 रुपए कह दो। तो सी का हिस्सा, तो सी ये रहा, तो 135 को 1/2 से गुना करेंगे या 2 से भाग करेंगे, एक ही बात है। तो ये आएगा आपके पास कोई ऑप्शन है 67.5 रुपीज आएगा। ठीक है, 65 × 2 130 और 2.5 रुपये और जोड़ देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 67.5 रुपीज आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बेहद पसंद आया होगा और कर भी लोगे आप सभी। ठीक है, रेशो चैप्टर है तो पार्टनरशिप दे सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लगाना है इन क्वेश्चंस को आप सभी को, बहुत आसान है 4 नंबर तो। ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड दिए जाएंगे इस 4 नंबर के लिए तो आप सभी को। चलिए 4 नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च ना बढ़े, यानी कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये बहुत शानदार तरीके से भी बताया गया था और ये कुछ यूं भी बताया गया था कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि है। 10% की वृद्धि का मतलब है कि अगर पहले मूल्य 100 रुपए था, अगर पहले मूल्य 100 रुपए था तो बाद में कितना 110, 0 से 0, अब खपत में
क्या करनी है, कमी करनी है, ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। ये परसेंटेज में बताया था तो 1/11, 1 की कमी हो रही है 11 पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, यानी कि 9 सही 1/11% की क्या आएगी, कमी। ये मेरा क्या आएगा, सही आंसर आएगा। और दूसरा बताया था प्राइस को अगर क्वांटिटी से गुना करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर, इसका बेसिक बताया था। अभी के लिए नहीं बता पाऊंगा, अभी के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है आप सभी को, ठीक है। चलिए सर, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी बनाइएगा। 5वां नंबर जो प्रश्न है, 5वां जो प्रश्न है वो जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 5वां नंबर क्या कहता है, देखो बहुत आसान है भाई। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखो वही बात कि 1 ग्राम 1 रुपए में खरीदा, ठीक है। 5वां है या 6वां, ये है 5वां, ठीक है। 1 ग्राम 1 रुपए में खरीदने का मतलब है कि देखो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है वो व्यक्ति। और उस दिन भी बताया था कि कम बाट यहाँ रखना है, 960 ग्राम तोला है, तोलना कितना था 1000। ये सीपी का रेशो किसके साथ दर्शाएगा, एसपी के साथ, तो 0 से काट दिया 0। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4/96, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो ये जाएगा 6 और ये जाएगा 25 का 100, ठीक है। तो ये जाएगा 25/6, 4 सही 1/6% का क्या हुआ है, लाभ हुआ। कोई भटकेगा नहीं या भड़केगा भी नहीं कि सर इतनी स्पीड से। आपको पार्ट नंबर 7 करना है प्रॉफिट एंड लॉस का, बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न बहुत शानदार तरीके से करवाया, आप सोच भी नहीं सकते इतने हाई लेवल का भी करवाया मैंने, ठीक है। चलिए सर, 6 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान, रेशो से संबंधित प्रश्न है 6 नंबर, जल्दी जल्दी लगाइए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, करिए फटाक से। 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न मैं लिख लेता हूं इतने बोर्ड पे। तो ए अनुपात बी पूछा, कुछ भी नहीं करना, सिंपलीफाई करना है। या तो समीकरण सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई टेंशन नहीं। जैसे कि इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3a + 5b बटे में 3a - 5b 5/1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 5 × 3 15a - 25b बराबर 3a + 5b। अब ये इस साइड आएगा, ये बचेगा 12a पर सॉरी बराबर का साइन, ये प्लस का 25b उधर जाकर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 30b। आपको पता है सिंपलीफाई कैसे करना है, a बटा में b बराबर 30/12। सिंपलीफाई करेंगे आप सभी, ये जाएगा सर कितने पे, 3 के टेबल पे 10 × 3 और 4 × 3 12, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न 3 आएगा इसमें, वो गलत है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो ये कहां पर थे अपने, 10 × 3 4 × 3 12, 5 × 2 10 और 2 × 2 4। तो a बटा b यानी कि a अनुपात b है वो कितना आएगा, 5/b मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ आया होगा, ठीक है। देखो ये स्पीड से चले तो कोई दिक्कत फील नहीं करनी है, आपको आराम से समझने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। ओके सर, वेरी गुड। अब देखिए आप सभी, 7 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए। 7 नंबर प्रश्न तो बहुत ज्यादा इजी है, लिखने की दरकार है बस, बोर्ड पे 1 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सात नंबर क्वेश्चन करिए आप जल्दी जल्दी। यदि x का 40%, ठीक है जी, x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान बताइए। बता दो सर, ये 40 से 40 तो सिंपलीफाई हो ही चुका है। अब ये बचा 2 बटा में कितना 5, ठीक है। ये 2 हो जाएगा कितनी बार, 50 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 250, क्योंकि ये 250 50 × 5 की उधर गुना हो जाएगी। C इज माई राइट आंसर, ठीक है। तो 7 हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी लगाइए उस 8 नंबर को भी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा दीजिए आप सभी इन प्रश्नों को बिना किसी दिक्कत के।
एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचने पर 5% हानि होती है। इस घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि इस पर 5% का लाभ हो। ये किया हुआ है पहले कि 1140 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो 19,595, 21,5 120, 19,6 114, 21 × 6 126। तो देखो कैलकुलेशन पोर्शन का काम है, मेरा आंसर कितना आएगा 1,260 रुपए। ओके सर, तो ये हुआ अपना खत्म यहाँ पर 8वां प्रश्न। जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आप निभाइए उस 9 नंबर प्रश्न को। बिल्कुल सिंपल और आसान है 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए सर, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि यह अनुपात 5:6 हो जाए, ठीक है। ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से भी हो जाएगा, ठीक है। स्पीड से लगा दीजिए सर। 9 नंबर प्रश्न है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े, इसमें भी x जोड़ा और इसमें भी x जोड़ा कि जो यह रेशो है वो 5 कितना हो जाए 6। ये इसका बेसिक है, यानी कि 3 में कितना जोड़े x जो कि 5 के बराबर हो जाए, और 5 में कितना जोड़े जो कि 6 के बराबर हो जाए। तो 6 × 3 18, 6 × x 6x, 5 × 5 25, 5 × x 5x। ये इस साइड आएगा और यहाँ के ना, तो x बराबर कितना आएगा 7 आएगा जब वो सिंपलीफाई होगा। और वैसे अगर आप जोड़ के देखते हो ऑप्शन से 7 और 3 और 7 10, और 5 और 7 कितना 12, तो सिंपलीफाई करते तो ये कितना आ जाता 5:6 आ जाता, ठीक है। चलिए 9 नंबर खत्म। अब हम बढ़ते हैं 10 नंबर पर। जल्दी जल्दी लगाइए 10 नंबर प्रश्न करिए। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी करिए। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। औसत का आ चुका है यार ये, चलो कोई बात नहीं। 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का जो औसत है वो 28 है, यानी कि उन 3 संख्याओं का जो योग है, उन 3 संख्याओं का जो योग है 28 या कितना 84 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या से आती है। पहली संख्या है इस दूसरी संख्या से आती है, अगर ये 2 है तो ये कितनी 1, पहली आती है दूसरी से, ठीक है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तीसरी संख्या, इसको छोड़ दो एक बार, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। अब ये दुगनी है दूसरी संख्या से, रेशो मेंटेन करना है, ये सिखाया हुआ है। अब आप कैसा भी डील करो, दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, यानी कि 1:2:3। ओके, 1:2 कितना है ये पहली और जो दूसरी, और वहां पर 1 कितना 2, तो ये आएगा 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, यानी कि 1:2:4। यहां पर इन तीनों संख्याओं का जो टोटल है वो 7x है, बट वास्तविकता में यहां पर कितना था योग 84, तो x की वैल्यू कितनी 12 आएगा। ओके, अब 12 यहां पर आ चुका है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या ये 4 है, तो 12 को 4 से गुणा करेंगे, अपना आंसर कितना आएगा 48 आएगा। अपना आंसर कितना आएगा 48 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए। चलिए जी, इस सेशन में अपने 10 ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।